केंद्र सरकार ने लिखित में समझौता किसानों के साथ किया था, सरकार समझौता करने के बाद पीछे हटते नजर आ रही है और उसके लेकर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें सब चर्चा की गई। अजय टहनी जो किसानों का कातिल है, आज तक उसको पद से नहीं हटाया गया, न गिरफ्तारी की गई, उल्टे किसानों को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी करने का काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और जो हमारे मुकदमे किसानों को लगे आंदोलन के दौरान वो वापिस नहीं लिए गए, किसानों को मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। ये बहुत सारे तरह मुद्दे आज भी एमएसपी का खरीद गारंटी का मुद्दा भी अधूरा है, बिजली बिल भी अधूरा है, पराली वाला मुद्दा भी अधूरा है। तो इस स्थिति में 31 जनवरी को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जाएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा और धरने भी देंगे किसान और रोष जाहिर करेंगे। अब मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन पंजाब वो हैं या धराशायी हो गए? नहीं, वो देखो हरियाणा में तो चुनाव नहीं है और हमारी पंजाब में जिन अन्य राज्यों में चुनाव वहाँ हमारी जत्थेबंदी है, हमारे वहाँ लीडरशिप है, वो वहाँ के फैसले करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते ये स्वीकार नहीं करूंगा कि ये मिशन ध्वस्त हो गया। मिशन लगता है मुझे 1 फरवरी के बाद उस पर कोई चर्चा होगी। जाओगे कभी चुनाव प्रचार पर? हाँ बिल्कुल, जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज पानीपत जिले के अंदर एक स्टेट लेवल की मीटिंग रखी गई, जिसमें पूरे स्टेट के अलग अलग जिलों के तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। और उनमें मुख्य तौर पर जो मान साहब है वो पहुंचे हैं। मान साहब, आज की जो मीटिंग रखी गई थी और उसमें क्या क्या मेन एजेंडा रखा गया है? सबसे पहले ये है कि जो केंद्र सरकार ने लिखित में समझौता किसानों के साथ किया था, सरकार समझौता करने के बाद पीछे हटते नजर आ रही है और उसके लेकर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें सब चर्चा की गई। अजय टहनी जो किसानों का कातिल है, आज तक उसको पद से नहीं हटाया गया, न गिरफ्तारी की गई, उल्टे किसानों को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी करने का काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और जो हमारे मुकदमे किसानों पर लगे आंदोलन के दौरान वो वापिस नहीं लिए गए, किसानों को मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। ये बहुत सारे तरह मुद्दे आज भी एमएसपी का खरीद गारंटी का मुद्दा भी अधूरा है, बिजली बिल भी अधूरा है, पराली वाला मुद्दा भी अधूरा है। तो इस स्थिति में 31 जनवरी को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जाएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा और धरने भी देंगे किसान और रोष जाहिर करेंगे। वादा खिलाफी? हाँ, वादा खिलाफी दिवस के रूप में इसको 31 जनवरी को आंदोलन किया जाएगा। एक आप लोगों ने जो धरना था वो स्थगित किया गया था आपकी तरफ से और कई सारी मांग थी, आश्वासन मिला था और कमेटी गठन करने की बात की गई थी कि एमएसपी पे कमेटी का गठन किया जाएगा। कभी आप लोगों से बातचीत की इस मामले में? नहीं, सरकार की तरफ से हम कह चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई भी अब तक कोई संदेश नहीं आया, कोई लिखित में नहीं आया, कोई मौखिक तौर कुछ नहीं आया और इसीलिए यह आगे आंदोलन का कदम बढ़ाया गया। मुआवजे की बात कही गई थी, इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज की गई थी किसानों के ऊपर, हरियाणा के अंदर तो इन मामलों में संज्ञान लिया जा रहा है। कुछ लोगों के ऊपर जो मामले दर्ज किए गए थे वो वापस भी लिए गए हैं और सरकार ने कुछ पहल किया है कि भाई मुआवजे की भी देनदारी के लिए उनकी तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन जो पूरे क्योंकि इंडिया में ये आंदोलन था और दूसरे राज्यों में चुनाव भी है, दूसरे राज्यों में इस तरह की कोई पहल नहीं की गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं हरियाणा में ये तो संयुक्त मोर्चा में भी बैठक हुई थी, हरियाणा सरकार ने कोई पहल की है, इसमें कुछ कोई 87 के खिलाफ जो संख्या है वो वापस भी होने की सूचना है और बाकी सरकार के बयान आ रहे हैं कि जल्दी उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और लेकिन अन्य प्रदेश की जो रिपोर्ट वहाँ आई थी वहाँ अभी तक किसी सरकार ने कोई पहल नहीं की है। अब मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन पंजाब वो हैं या धराशायी हो गए वो? नहीं, वो देखो हरियाणा में तो चुनाव नहीं है और हमारी पंजाब में जिन अन्य राज्यों में चुनाव वहाँ हमारी जत्थेबंदी है, हमारे वहाँ लीडरशिप है, वो वहाँ के फैसले करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते ये स्वीकार नहीं करूँगा कि ये मिशन ध्वस्त हो गया। मिशन लगता है मुझे 1 फरवरी के बाद उस पर कोई चर्चा होगी। आप जाओगे कभी चुनाव प्रचार? हाँ बिल्कुल, जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और सोनू हैं प्रधान पानीपत से, सोनू मालपुरिया। इन 5 तारीख को आपने एक छोटू राम जी की जयंती मनाने के लिए कुछ तैयारियां की है, क्या तैयारियां हैं और उसमें कौन मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचेंगे? इसमें जी
देखो गान बजाने वाला संदीप कौन सा गाँव छत्तर संदीप छत्तर भाई है, बढ़िया गाने रागनी गावा अपने किसाना की। और भाई हमारे मुख्य अतिथि हमारे दोस्त हैं, ये अपने सिस्टम का निजी फैसला है। हमारे अजय चौटाला जी हैं, डॉक्टर अजय चौटाला जी, वो हम साथ रहे हैं और बड़े भाई हैं हमारे। तो अरुण के जो भी विचार हैं वो मतलब कि मैं जैसे साथ रह के देखे है, जिक्र हुआ करते, लेकिन उनके किसानों के हक के विचार हैं, किसान के विरोध में विचार उनके मैंने कभी नहीं देखे। तो एक हमारी दोस्ती है, हम अपनी दोस्ती निभाने के लिए हम अपनी कुछ समस्या होगी वो भी उनके सामने रखेंगे। तो उनको मुख्य अतिथि हमने यहाँ भवन में बुलाया 5 फरवरी को। कुछ आश्वासन भी दिया गया कुछ आपको भवन के निर्माण के लिए या कुछ और तरीके? नहीं देखो, इसमें तो जी भवन के निर्माण में गए तो कुछ आएंगे तो कुछ न कुछ तो जो उन्हें दिखेंगी। अगर भाई ये किसानों का कुछ भवन में कमी दिखेगी तो वो अपनी मर्जी से दे जाएंगे जो उनकी इच्छा है। तो वो भी खुद समझदार हैं, वो किसान के पुत्र हैं। क्या हुआ, राजनेता है तो किसानी, लेकिन वो अभी हमारा कुछ नहीं। लेकिन हमने तो अपनी एक दोस्ती निभाई है, हमारे बड़े भाई जैसे मानता हूँ मैं उनको। तो हमने तो उनका देखो, शायद हमने कभी और आगे रास्ता मिलती है ना उनकी, फिर ज़रूरत पड़ सकती है हमें, तो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहे हैं वो। तो अच्छे विचार हैं, तो उनकी इसलिए मैंने उनको मुख्य अतिथि बनाया है। और क्या लेना है क्या देना है वो तो अब उनसे देखो, क्या उम्मीद तो हमें बड़े भाई की तरह है जो एक बड़े भाई से होती है। किसानों को क्या कहेंगे, निमंत्रण देंगे उस दिन के नाम का? आपने अंदर मीटिंग में भी लोगों को बोला कि भी आप उस दिन आइए। हाँ जी, मैं अपने किसान भाइयों से सभी से निवेदन करूँगा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, भाई 5 तारीख को आप लोग बढ़ चढ़ के किसान भवन पहुँचे और हमारे रहबरे आजम सर छोटू राम की जयंती में शामिल हो। तो अपना भारतीय किसान यूनियन किसान भवन उनका स्वागत करता है और उनका आदर करता है। तो आप भी आके देखो, कुछ बदलाव हुआ है यहाँ विचारों में, कुछ बिल्डिंग में, कुछ न कुछ हम यहाँ मतलब कि कर रहे हैं। शायद जिले के किसानों को पता चले भाई यहाँ सोनू प्रधान बनाया था तो कुछ जिले की कुछ अपने भवन की व्यवस्था, कुछ सिस्टम बदला है। एक आखिरी सवाल है, आपने अंदर अभी किसानों को संबोधित किया, किसान नेताओं को, और आपने कहा कि आपस की गुटबाजी छोड़ करके सबसे पहले जो अपना एजेंडा है, जो आपको सरकार से कुछ जो आपकी अधूरी लड़ाई है उसको लड़ने के लिए सबसे पहले एकजुट होने की कोशिश आपकी तरफ से पहल की गई है और लोगों से अपील भी की है कि सबसे पहले हम लोगों को एक होना पड़ेगा आपस की गुटबाजी छोड़ करके। देखो गुटबाजी कैसे, जैसे हमारे चरुनी जी हैं, अब वो अपनी पार्टी बना ली तो 4 महीने के लिए अपने संयुक्त मोर्चे ने निष्कासित कर दिए हैं। तो जैसे उनके भी अपने जो साथी हैं, उनके सिपाही हैं, अब वो इधर उधर वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब उनकी इच्छा है किसानों के साथ लगने की, तो अब वो दूसरे गुट में आता भी कह दे टिकैत वाले में आ गए या कोई से में चला गए, फलाने में चला गया, तो अब लोग उससे थोड़ा नु सोचते। मैं इसलिए उनको ये संदेश था भाई आप जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, तो आप उनको न्योता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई आपका यहाँ पे स्वागत है। स्वागत है, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ जो भी भाई बिछुड़ रहे हैं, जो भाई को मतलब कि वो चले गए हैं या जिसके भी संगठन छोड़ गए, तो ये हमारे लिए उनके हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे और हम किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। बाकी अब वो जो बताया है इकबालपुर मिल का, अब उस पर किसानों की विचार ले रहे हैं, उसका जो भी पैसा फंस रहा है शायद हम 5 तारीख के बाद अपनी सारे संगठन को ले जाके वहाँ इकबालपुर कोशिश करेंगे और किसानों का पैसा निकलवाने की भी हम बरकस कोशिश करेंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो किसान भवन है पानीपत का, वहाँ पर सर छोटू राम की जो प्रतिमा है उसको सजाया संवारा जा रहा है। और आप जो आपको तस्वीरों में भी नज़र आ रहा होगा कि अच्छी खासी देख पा रहे हैं आप कि नई यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है और किसान का हल और बैल एक मुख्य जो प्रतीक होता है वो इसमें दर्शाया गया है और यहाँ पर इसको 5 तारीख के लिए सजाया जा रहा है। और जहाँ जो पानीपत के जो जिला प्रधान है सोनू मालपुरिया की तरफ से पानीपत के किसानों को भी इसमें आमंत्रित किया कि आप, क्योंकि सर छोटू राम किसानों के हितैषी थे और अच्छा खासा पूरी स्टेट के अंदर तो छोड़िए पूरे भारत के अंदर उनका नाम था, उनको जानते हैं लोग और उनको आज भी अपने दिलों के अंदर कैद करके रखा हुआ है, उनको याद करते हैं। तो आप भी अगर आना चाहें तो 5 तारीख को इनकी तरफ से निमंत्रण दिया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिटी तहलका के जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।